राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस तो पुरजोर कोशिश कर ही रही है। वहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी पुरजोर तैयारियों में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने नागौर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और इस सीट से जीत भी दर्ज की। अब ऐसे में उनके सांसद बनने के बाद उनकी विधानसभा सीट खिवसर भी खाली हो गई है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी शायद हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, मगर गाहे बगाहे हनुमान बेनीवाल ने इन कयासों पर एक विराम सा लगा दिया। इसके साथ ही कई बार वो ये भी कह चुके हैं कि वो उपचुनाव में अकेले ही पार्टी स्तर पर चुनाव लड़ेंगे। मगर इन उपचुनावों से पहले एक बार फिर हनुमान बेनीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल हनुमान बेनीवाल के करीबी और पार्टी सदस्य आनंदीराम खटीक ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इस्तीफा सौंप दिया है। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से आनंदीराम खटीक ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वे कांग्रेस से टिकट कटने से नाराज थे, जिसके बाद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से मुलाकात कर उन्होंने आरएलपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और इसके साथ ही आरएलपी के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल भी ठोकी थी। आनंदीराम खटीक 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कपासन विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कई दौरे किए थे। साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि चुनावी नतीजों में आनंदीराम खटीक भाजपा उम्मीदवार अर्जुन लाल जिनकर से तकरीबन 7,000 वोटों से मात खा गए थे। उस समय आरएलपी से चुनाव लड़े शांतिलाल को तकरीबन 27,000 वोट मिले थे। साल 2018 के चुनाव हारने के बाद भी आनंदीराम कपासन क्षेत्र में सक्रिय रहे। वहीं साल 2023 के विधानसभा चुनाव में गुटबाजी के चलते आनंदी का कांग्रेस ने टिकट काट दिया था और उनकी जगह पूर्व विधायक शंकर लाल बैरवा को टिकट उन्होंने सौंपा था। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद आनंदीराम ने कांग्रेस की सदस्यता से तुरंत इस्तीफा दे दिया था और रातों रात आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से मुलाकात कर आरएलपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली थी और उसके साथ ही कपासन विधानसभा से आरएलपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। कांग्रेस के बागी होने के चलते आनंदीराम को कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। साल 2023 के विधानसभा चुनावी नतीजों में उन्हें 29,000 से अधिक वोट मिले थे, मगर यहां पर आनंदीराम खटीक तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान ही ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि आनंदीराम खटीक एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, अपनी घर वापसी वो कर सकते हैं। सचिन पायलट खेमे से आनंदीराम को माना जाता है। आखिरकार अभी 2 से 3 दिन पहले ही जयपुर में उन्होंने सचिन पायलट से मुलाकात की और आरएलपी सुप्रीमो को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। पायलट से मुलाकात के दौरान विधायक मुकेश भाकर, पूर्व विधायक सुशील पारिक और वेद प्रकाश सोलंकी भी इस दौरान मौजूद रहे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हनुमान बेनीवाल के करीबी माने जाने वाले उम्मीदवार बेनीवाल ने भी आरएलपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद कांग्रेस के टिकट पर बाड़मेर लोकसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की। और वहीं अब उपचुनाव से ठीक पहले आनंदीराम ने पार्टी की प्रथम सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और आनंदीराम का आरएलपी छोड़ना इस वक्त हनुमान बेनीवाल के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।